बहनों, एक समय की बात है, आपके आसपास की कहानी है, ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। एक बहन थी, भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। एक उसके अंदर कमी थी जो अपने पड़ोसियों से बड़ी जल्दी थी, बहुत ज्यादा नाराज रहती थी पड़ोसियों से, चाहे वो कितना भी अच्छा कर दे उसके लिए, लेकिन वो नाराज रहती थी। और इसका एक फायदा होता था कि पड़ोसी उसको खुश करने में लगे रहते और वो नाराज रहती थी। भोले बाबा के पास गई, भोले बाबा ने बोला तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, मांग, क्या मांगती है? उसने बोला कि भोले बाबा यदि जो मेरी पूजा पाठ का कुछ भी आपके पास ऋण रह रहा हो तो एक काम करना कि मैं अपने मेरे पड़ोसी ना मुझे बिल्कुल नहीं भाते, मुझे मेरे पड़ोसी बिल्कुल नहीं भाते और वो इस लायक हैं, तो बोले एक काम कर, लेकिन उनका कुछ भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ, क्योंकि वो तो बुरा ही समझ के कह रही थी। भोले बाबा बोले चल ठीक है, तुझे एक दे दूं और उन्हें दो दे दूं तो तुझे कोई चिक चिक तो ना करेगी, टेंशन तो नहीं है तुझे कोई? अरे बोले बिल्कुल नहीं। अरे भोले बाबा तुम कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दे दो, चार दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं। भोले बाबा बोले चल भाई ठीक है। अब ये एक दर्जन बड़े सुंदर सुंदर 70 रुपए वाले केले लेके आई और भोले बाबा पे चढ़ा दी। पड़ोसी सुन रहे थे, देख रहे थे, बोले भैया इसका कहना बोला मानता है। अब वो 2 दर्जन उठा गए और भोले बाबा की जगह पड़ोसन पे चढ़ा दी। एक पड़ोसन खुश हो जाए। भोले बाबा कहते हैं कि देख आज के फल के हिसाब से तू पोता पोता चिल्लाती है, तेरे एक हो जाए तो पड़ोसी की जाहिर सी बात है 2 पोते होंगे, जाहिर सी बात है 2 पोते होंगे। भैया इसके एक नगाड़े बजे, पड़ोसी के 2 बजे। भैया उसके कान में दर्द, बोल रही है भाई हद है, इन्होंने तो मेरा खून पी रखा है, तो नगाड़ों पे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मेरे ही वचनों का फल हो रहा है। अब अगले दिन बड़ी खुश थी, देसी घी की मिठाई 1 किलो बोली, हलवाई के पास गई, बोले सबसे अच्छी जो तुम खुद खाते हो, बढ़िया बढ़िया बनाते हो, ऐसा प्योर से प्योर बना के 1 किलो मुझे मिठाई दे दो, भोलेनाथ पे चढ़ाना, क्योंकि मुझे पोता हुआ है, मेरे पोता हुआ है तो मुझे मिठाई खिलानी है। अब भाई पड़ोसी भी तो उसी की ताक में रहते थे, ये नाराज ना हो जाए, हमेशा खुश रहे। उसी दुकान से पड़ोसी ने 2-2 किलो मिठाई खरीद ली और ये पहुंची भोले बाबा पे चढ़ाने और ये पड़ोसन पे चढ़ा। भोले बाबा बहुत प्रसन्न, भाई देखना पड़ोसी इतने अच्छे और ये इतने नालायक हैं, हम इसका भला करने पे लगे हुए हैं, ये इतना बेचारे इतने अच्छे इसके पड़ोसी और ये इनकी बुराई करते नहीं थकते। बोले चलो ठीक है भाई, तेरे घर में बड़े भंडार रहे, कोई कमी ना हो और तेरे घर में 2-4 बोरियां अनाज की पहुंच जाए। भोले बाबा ने क्या बोला? 2-4 अनाज की बोरियां पहुंच जाए, 6 इसके पास, तुम्हारा पड़ोसियों के पास। भाई पड़ोसी बड़े खुश, भैया देखो इसी के फल का प्रताप है, इसने भोले बाबा से कही होगी तो मेरे घर में इतना कुछ। भोले बाबा इनकी मान रहे। भाई अगले दिन दूध बढ़िया गाय का निकलवाया, अब बोले भोले बाबा तुम्हें नहलाएंगे। अब भोले बाबा पे 1 लीटर दूध ला के छोड़ गई, पड़ोसी भैया 2-2 लीटर भर के बल्ले भर के जाके पूरा बड़ा भगोना का भरना ले। ये बहुत दुखी, इसने बोला भोले बाबा अब तो अति हो गई है, इतनी हो गई है कि बर्दाश्त नहीं है। बोले अब क्या हो गया? बोले ऐसा करो मेरी 1 आंख फोड़ दो। और क्या? मेरी 1 आंख फोड़ डालो। तो बोले बिल्कुल मैं तो एक ही देख लूंगी, उन्हें पता था पड़ोसियों का दूसरा भी घटेगा। अब भोले बाबा कह रहे देख पागल तो नहीं दिया, भाई वो तो सबकी सुनता है, बोले सुन मैं उसकी तो दोनों ना फोड़ूं
तेरे पड़ोसी बहुत अच्छे ने, तेरी दोनों जरूर छोड़ दी। बोले ऐसे, बोले बाबा ऐसा मैंने क्या किया? बोले करना चाहिए मगर इतनी भी अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है तू मुझे मानती है, सब कुछ कर रही है, इतना तूने कर दिया, इतने अच्छे पड़ोसी, और तू उन्हें खोटी आंख नहीं भा रही है। बिल्कुल भी वो तेरे इतने चढ़ावे पे चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं और तू उनके बिल्कुल भी कुछ नहीं मान रही। बोले बाबा से बोली नहीं प्रभु, लेकिन पता नहीं मेरी इच्छा ऐसी होती है, मेरे पड़ोसी बिल्कुल अच्छे नहीं है, खुश नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि कुछ भी कर लो लेकिन मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए। भैया इन्होंने तो घर पे मेरे लड्डू थे, मेरे केले थे, दूध थे, मेरे घर भर दिए। और कैसे पड़ोसन थे? आपको क्या लगता है ऐसे पड़ोसी में मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। माता जी से ऐसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन पड़ोसियों जैसे पड़ोसी मिलने चाहिए। जैसे उसके पड़ोसी थे वैसे हमें पड़ोसी मिलने चाहिए। परमात्मा दो नजर कभी नहीं करता। सही बात है। जैसे आप अपने दो बच्चों में अंतर नहीं करते हो, थोड़ी देर के लिए जरूर गुस्सा करोगे, अरे मार दो छेद दो, लेकिन बाद में खाना उसको भी खिलाओगे, खाना दूसरे को भी खिलाओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कोई कर्म करने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि परमात्मा को पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो पड़ोसियों से भैया मैं तो कहूँगी बाबा जैसे पड़ोसी उस पड़ोसन के थे भैया हम सबके मिले, आप सही होने तो पड़ोसी आप सही हो जाए, हकीकत बात है, और सब खुश रहे।